वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी एंड हुनरदान संस्थान NGO। दोनों ही चैनल से आपका मैं सरिता सोनी तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। आपका सबका सहयोग और प्यार सदैव मिलता ही आ रहा है। और आज मेरा जन्मदिन है। ये ब्लॉग थोड़ा आपके पास लेट पहुँच रहा है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। माफ़ी चाहती हूँ कि डेली का मैं नहीं ब्लॉग आपके पास शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन ये ब्लॉग आपके पास आज आ रहा है। मोती झील और जो दद्दू को व्हील चेयर देने की बात कही थी, यहाँ पहुँचते ही स्टोरी कुछ और निकल के आई और कहानी में एक ऐसी रोचकता जो शायद झकझोर देने वाली, हिला देने वाली आपके मन को। और ये सस्पेंस आप सबके साथ आज शेयर हो रहा है। मुझे भी नहीं पता था। ये सच्चाई तो ये है कि इनकी कहानी में तथ्य क्या है और वास्तविकता क्या है। आइए सुनते हैं इनकी ही जुबानी। हम याद आए कि नहीं आपको? पहचान नहीं पाए, लेकिन कुछ चीज़ों को जब याद दिलाया गया, दिमाग पे जोर डाला गया तो उन्हें याद आया। बहुत सारे पुष्टि करने के बाद हमें ऐसा सुनने में आया इनकी जुबान से ही कि इन्हें व्हील चेयर की नीड नहीं हमको पहचान पाए। तो फिर इतने पैसे लगा देने के बाद मुझे लगा शायद इन्होंने बोला कि बेटा मैं उसको चला के कहीं नहीं जाऊँगा। 15 वर्षों से ये यहीं पड़े हैं मोती झील के सामने और इनकी ज़रूरत में सिर्फ 2 रोटी है। इसके अलावा ये कुछ चाहते नहीं हैं। तो आगे बहुत कुछ है ऐसा जो सुनने को आपको मिलेगा और आप भी अचंभा में आएंगे। एक बार आपको शौक लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मोती झील के सामने बैठने वाला एक लाचार सा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, और किसी जमाने में वो क्या रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट में रहे हैं और अपने देश के लिए गर्व रहे हैं। आप इनकी जुबान से आगे देखते हैं। अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा अंतिम तक अवश्य देखें क्योंकि वीडियो 2 पार्ट में आएगा। सॉरी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अगर मैं सच्चाई हटाती हूँ तो आप सबको भी लगेगा मैंने बनावटी किया है। ठाकुर जी ने और मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं एडिट किया। जो था वही रियल शेयर कर रही हूँ। जो सच्चाई है वो आप सबके साथ शेयर होगी। कोई भी एडिटिंग मैं वैसी नहीं चाहती जो कि आपको लगे कि नहीं बनावटी है। तो इसके लिए पूरा आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा 30 मिनट का। तो मिल ही नहीं गई, चला तो पाओगे नहीं, उठ ही नहीं पाते जल्दी से। अच्छा तो मान लीजिए हम व्हील चेयर का इंतजाम करेंगे भी तो आप कहीं जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाएंगे, बहुत साल हो गए बेटा। यहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर आपको आप क्या चाहते हो? आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? चाय पानी आ जाए, चाय पानी रोटी आ जाए। चलो प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम आपके साथ आना जाना बनाए रखेंगे। और हमारे पास अभी एक बच्चा आया होगा आपके पास, वैभव सिंह चंदेल, उसने उठा के बिठाया था आपको। आया था ना एक बच्चा, तो मेरा भाई है, अभी आ रहा होगा वो। ठीक है, वो हमारे को बोले थे गाड़ी ला कर। हाँ जान गए, गाड़ी ला कर देंगे। वही है, मेरा भाई है वो। तो उसको मैंने ही भेजा था आपके लिए। मैं चटाई लाई है बेटा चटाई। अब मैं तो नहीं लेके आई हूँ, आपको लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं सामान ले आती हूँ आपका। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी एंड हुनरदान संस्थान NGO। दोनों चैनल में ये वीडियो जाएगा। और आज जन्म दिवस के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगी आप सभी को कि अगर आपके आसपास ऐसे मानसिक स्थिति से या शारीरिक पीड़ा से लोग जो गुजर रहे हैं, आप उनको तलाशें। और जिस तरीके से आप कहीं रेस्टोरेंट में या अदर कहीं पे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, उसके तुलना में अगर आप इस तरीके से जिनके चेहरे में मुस्कुराहट ला सकते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था कि मैंने व्हील चेयर दूँगी, परंतु मैंने सुना दद्दू की मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ये कहीं जाना भी नहीं पसंद करते। तो फिर मैं इनसे पूछ रही हूँ कि क्या चाहिए। ये कह रहे हैं बस मेरे को खाने का और बस इसका ही इंतजाम चाहिए। तो मेरा प्रयास है कि मैं आसपास के जितने भी समाज सेवी हैं जो मोती झील के आसपास रहते हैं, इनका ध्यान रखें, आते जाते समय इनका ख्याल रखें। कोई बोलना चाहते हो विमल? बिल्कुल, मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हेलो, हाँ, मैं अब इस वीडियो के माध्यम से पूरे कानपुर के समस्त वासियों को मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप पूरे कानपुर से यहाँ पर लोग आते हैं जो अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, जो बच्चों का एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि जब भी आप लोग अपने फैमिली के साथ में यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लोग जो यहाँ पर आसपास बैठे रहते हैं,
जो कुछ कर नहीं सकते, शारीरिक रूप से पीड़ित है या मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ कपड़े पहनने के लिए कपड़े या खाने पीने का जो भी कुछ सामान है आप घर से लेके आइए, ताकि आप भी इनके चेहरे की खुशी बने। क्योंकि ये तो यहाँ से कहीं नहीं आ सकते, ना ही इनके लिए कोई खाना देने वाला है। तो आप जो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो आप भी ऐसे लोगों के लिए कुछ पहनने के लिए कपड़े या फिर खाने के लिए कुछ भी सामान लेकर आइए, ताकि ये भी अपना जीवन सही व्यतीत कर सके। क्योंकि यहाँ पर ये बैठे रहते हैं, चल नहीं फिर सकते, ना ही कोई किसी दुकान पर जा सकते हैं कुछ खरीद कर खा लें, ना इनके पास पैसा रहता है। तो आप लोगों से यही एक अपील है कि आप जब भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मोती झील में टाइम स्पेंड करने आते हैं, तो ये तुलसी उपवन के सामने बैठते हैं ये तो दद्दू हमारे, तो दद्दू के लिए खाने पीने के लिए या पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी आप अगर ला सके तो अच्छी बात होगी। और जब भी आप अपने घर पे कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे कि आज हमारी सुनरदान संस्थान के डायरेक्टर सरिता सोनी जी का आज बर्थडे है, तो ये हमने ये सोचा कि हमारा NGO, हमारा घर जो है वो रामादेवी के पास में, हम इतनी दूर तक सिर्फ दद्दू जी के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान लेके आए, पहनने ओढ़ने कपड़े लेके आए, बिछाने की चटाई वगैरह सब लेके आए हैं। प्लान तो हमने पहले किया था कि हमको व्हील चेयर देंगे, लेकिन जैसे हमने इनकी हालात देखी कि व्हील चेयर चलाने के काबिल नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि चलो इनके लिए कुछ कपड़े, खाने के लिए सामान और बिछाने के लिए चटाई वगैरह लेके आए हैं, ताकि ये आराम से यहाँ पर जैसे भी रह रहे हैं अच्छे हाइजीनिक तरीके से रह सके। तो आपसे लोगों से ये मेरी अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ आसपास के लोग आपको दिखते हैं, जो इस तरीके से बैठे हैं, लाचार हैं, उनके लिए कुछ करें। धन्यवाद विमल जी, काफ़ी प्रेरणात्मक संदेश दिया आपने। और मैं चाहूँगी, दद्दू की स्थिति ऐसी है कि दद्दू का पूरा बिस्तर स्मेल कर रहा है, दद्दू उठ के कहीं जा नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ सफाई की विशेष रूप से ज़रूरत है करने की। मैं सोचती हूँ कि किसी दिन आती हूँ तो दद्दू यहाँ की साफ़ सफाई का कोई ध्यान देता है? आता है झाड़ू लगाने के लिए आती है। झाड़ू लगाने के लिए, अच्छा चलो। तो दद्दू जैसे कि लोग आपके पास आते हैं, तो रोज़ जो खाना आपके पास आता है वो रोज़ लेके आते हैं या कभी कभी आता है आपके पास? नहीं, आ जाता है कभी। तो मैं आसपास के लोग जो यहाँ पर आसपास रहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे दद्दू यहाँ पर ये बैठे रहते हैं, कभी इनके पास खाना आता है, कोई दे जाता है, कभी इनके पास नहीं आता है, भूखे सो जाते हैं। तो आप एक रूटीन बना लिए कि अपने दिन पूरे 24 घंटे में थोड़ा समय निकाल कर इनके लिए एक वक्त का खाना भी लेके आ जाएंगे, तो दद्दू का जीवन भी अच्छा चलेगा और आपके लिए भी अच्छा संदेश जाएगा लोगों के लिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। नई संदेश जाएगा तो कम से कम एक आत्मिक समर्पण, आत्म संतुष्टि तो मिलेगी ही। आप संतुष्टि बिल्कुल मिलेगी कि आप अपने अन्न का एक दाना आप ऐसे लोगों के लिए जो नीडी लोग हैं उनके लिए आप निकाल रहे हैं। मेरी कभी कभी आत्मा रोती है। क्यों दद्दू? क्यों आप परेशान होते हैं? नहीं, मैं कभी कभी रोता, जब भूखा सोता हूँ तो सो जाता हूँ, रोता रहता हूँ। अंदर से मन दुखी होता है कि आज खाने की व्यवस्था नहीं मिली, रोता रहता हूँ, सो जाता हूँ। भूख तो ऐसी चीज़ है कि सबको लगती है। हम ज़्यादा खाते नहीं, 1-2 रोटी बस। 1-2 रोटी? चलिए आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ के किसी समाज सेवी से कांटेक्ट रखूँगी जो आपको प्रतिदिन रोटी की व्यवस्था एटलीस्ट कर दे। बिल्कुल, जो भी आसपास यहाँ पर कोई रह रहा होगा जो समाज सेवी होगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके पास प्रतिदिन खाना टाइम टाइम में पहुँचे, ताकि आप भूखे न सोएं। बहुत ही ये कहा जाए दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हमारे भारतवर्ष में ऐसी भी समस्याएं हैं कि लोग भूखे पेट सो जाते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है दद्दू, आप दुखी मत हो, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकती और मैं प्रयास कर रही हूँ कि जो मुझसे हो सकता है मैं अपना पूरा 100% दूंगी, हैं? और मेरे जन्म दिवस पे कुछ अच्छी बातें बोल दीजिए। हमेशा खुश रहो और ज़्यादा हमारी भी उम्र लग जाए। अरे नहीं, इतनी उम्र तो मुझे नहीं चाहिए दद्दू। मैं चाहती हूँ आप जैसे लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा काम करूँ, उनके लिए 1 वक्त की 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम। हमारी यही दिल की आत्मा है कि आप हमेशा खुश रहें और हमेशा खुश रहें, सदा सुखी रहें। धन्यवाद दद्दू। आप एक बात कहूँ, आपको नहाने का मन करता है कभी कभी? नहाने के लिए बाल्टी के लिए बोल लिया था कुछ। हाँ, आएगी मालूम नहीं कब आएगी। बाल्टी चाहिए आपको? मैं अभी बाल्टी, देखो अभी मंगवाती हूँ। अभी आपके पास बाल्टी हम ला के देंगे। और मग्गा और बाल्टी है ना, और आपको एक साबुन दे दूंगी। साबुन तो मैं 10-15 रख दूंगी आपके पास, है ना? लेकिन पानी थाली में है आपके पास? थाली हाँ है। बड़ी समस्याएं हैं, बताइए। समाज का बड़ा दुर्भाग्य है हमारे कि क्या कहें। आपके बेटे बिल्कुल है ही नहीं दद्दू, कोई भी नहीं आगे पीछे, बड़ी समस्या। ऐसा करते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं और एक बकेट, एक मग, एक थाली और एक गिलास लाकर दद्दू जी को देते हैं। गिलास है सब।
गिलास है, ठीक है। ग्लास है, थाली थाली है। थाली है वो, लेकिन वो गंदी सी पड़ी है। चलिए एक थाली हम लेकर आएंगे, एक बकेट और एक सुनो, मग मैं लेकर बता आएंगे। रही हूँ, मैं अपने घर से भी काफ़ी सामान कल परसों में फिर आऊँगी। मैं दद्दू आती रहूँगी आपके पास, है ना। मैं आपके पास सामान भी लाती रहूँगी, जैसे कि अच्छा नहाना होता तो पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे, ले आएगा। ले आता ले है। आएगा ना, ठीक है। और आपको ये सेविंग्स वगैरह करवानी है? सेविंग के लिए बोल के गए, आज एक साहब बोल कर गए हाँ, ये करवा लो। हमने बोला साहब अगर यहाँ अगर आएगा तो हम उठ के चल नहीं सकते। चल नहीं पाएंगे वो या तो आ सकता है, करने वाला तो आ सकता है। है ना। चलो मैं आसपास किसी से पता करती हूँ। ठीक है, हम आपका ध्यान रखेंगे और आते जाते रहेंगे आपके पास, ठीक है। आप परेशान मत होइए, हम आएंगे, हम नहीं आ पाते तो कोई भी हाँ, व्यक्ति कोई जो एक जना तो आता आपके रहेगा पास आपके पास। और आपका ध्यान रखते रहेंगे, ठीक हाँ, है। मेरा पूरा प्रयास होगा दद्दू। आप दुखी मत होइए, आप दुखी होंगे तो मेरा मन खराब हो जाएगा। आज मैं सुबह से सोच के बैठी थी कि दद्दू के पास जाऊंगी, क्योंकि मेरा बर्थडे है, जन्मदिन था। तो मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए सोचूंगी, तो पहले व्हील चेयर लेने गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप चला के जाओगे नहीं कहीं, आप कह रहे हो मैं यहीं रहूँगा, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे ध्यान देने के लिए सब किसी न किसी को भेज दूंगी। जैसे भाई यहीं रहता है मेरा वैभव, वो किसी न किसी को भेजता रहेगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ की काफ़ी गंदगी है, ये सब साफ आप हो, तो मैं 1-2 दिन के अंतराल में आऊँगी, सब साफ करूँगी, ठीक है। मैं साफ करूँगी और आपका ये सेविंग्स करवाऊँगी, ये हटवा दीजिएगा। साफ सफाई रहेगी ना तो आप बीमार नहीं होगे, नहीं बहुत बीमार हो जाओगे, है ना दद्दू। हाँ ठीक है, परेशान मत होइए। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। आप पंजाब के हैं अमृतसर के हैं आप? ओहो, बहुत साल हो गए गया। आप कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? बहुत साल हो गए। अच्छा। 10 साल 15 साल कितना हो गया लगभग? 18 साल। 18 साल सब यहीं पे हैं। तो यहाँ पर कैसे आते, कहाँ अमृतसर से यहाँ कैसे आए थे? उस टाइम हम अच्छे थे बेटा, सब अच्छे थे आप, चल सकते थे। चल सकते थे। हाँ, ये किसी ने बोला कि ये कानपुर में वहाँ काम भी मिल जाता है, अच्छा, अच्छे कैसे कमाओगे। लेकिन वो छोड़कर चला गया, हमारा इतने में पैर ही खराब हो गए। मतलब वो छोड़ के चला गया और फिर पैर खराब हो गया। पैर कैसे खराब हो गया? पैरों में क्या समस्या आ गई आपके? बैठे बैठे जाम हो गए। जाम हो गए? अच्छा, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो फिर आप जैसे अब जब लेटरिन वगैरह जाते हैं तो कैसे जाते हैं? यार सवेरे रिक्शे से जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं आप? वो उठा के लेकर जाता है। कौन आता है? ये रिक्शे वाले। रिक्शे वाले। अच्छा। चलो इतनी इंसानियत तो है एटलीस्ट हाँ। यहाँ पर। तो अमृतसर में वापस जाने की कोशिश नहीं की? वापस मन नहीं किया जाने का? वहाँ घर है आपका? ये पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, अगर मान लीजिए अगर आप जाना चाहें, आपको जाना चाहते हैं? अगर आपके घर से कांटेक्ट किया जाए तो आप जाना चाहते हैं? ऐसी स्टोरी है कि हम आपको बताएं, जी हाँ। बताइए। झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ ना झूठ बोलते ना झूठ सुनते। बिल्कुल, बहुत सही बात है। 84 में 1984 में जो इंदिरा कांड हुआ था, 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को तो पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया। ओहो, अमृतसर में उधर रास्ते में ही पैदा कर। अब क्या बताएं, पूरी स्टोरी बैठ कर अगर सुनोगे तो आपके भी आंसू गिर जाएंगे। अच्छा, पूरा परिवार किसने खत्म कर दिया? ये हिंदुओं लोगों ने हैं? जो दंगे हुए थे उस समय, जिसमें दंगे हुए थे ना, दंगों में। हाँ, 1984 में दंगा हुआ। 1984 में दंगे हुए थे जब इंदिरा गांधी की तो मौत पूरा हुई थी। परिवार खत्म हो गया आपका। 1984 का मेरा जन्म है, 84 का है। 87 का, 87 सॉरी, का है। 84 शादी हुई पापा की। एक लड़की थी, हम्म, एक लड़का था, हमारी फैमिली थी, सबको मार दिया। सबको मार दिया गया। कानपुर में ही, अमृतसर। रास्ते में। मैं उस टाइम देखिए, हम ना झूठ बोलेंगे ना झूठ सुनते हैं। मैं एयरफोर्स में सर्विस करता था। एयरफोर्स में सर्विस करते थे? एयरफोर्स कहाँ पे? IAF, इंडियन एयरफोर्स। मेरी पहली पोस्टिंग आगरा हुई थी।
दूसरी पोस्टिंग हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तीसरी पोस्टिंग फिर अम्बाला, चौथी पोस्टिंग होगी पटियाला, पांचवी पोस्टिंग जोरहाट में 1984 में भेजा। 1984 में मेरे पास समझो खबर गई। ऐसा ऐसा हो गया आपके परिवार में? आप सर्विस करते रहे उसी दौरान? सर्विस कर रहे थे उसके। कितने साल सर्विस हुई थी उस समय आपकी? ये हमारी सर्विस होगी तो 15 साल हो गई। 15 साल हो गई थी सर्विस आपकी? लेकिन उसमें से 15 साल में से 2-4 दिन बाकी थे। अच्छा। अगर कोशिश करते तो हमारे को पेंशन भी मिल जाती। तो पेंशन क्यों नहीं मिल रही है फिर आपको? कोशिश नहीं होने लगता, सब छोड़ छाड़ के आप आगे लगता है। मन मतलब इतना खराब हो गया, सबसे परिवार बढ़ गया तो सब छोड़ छाड़ दिया। ये आपको पता है ये भी डिफेंस रिटायर है? मैं भी डिफेंस रिटायर्ड हूँ इंडियन नेवी से। ये एयरफोर्स में जॉब करते थे दद्दू? हाँ ये अभी तो बहुत टाइम से हैं? बहुत टाइम से। अभी तो अपनी स्टोरी बता रहा है कि ये कह एयरफोर्स रहे में हैं 15 दंगे साल के जॉब टाइम किया। में मेरा परिवार खत्म किया गया है। 1984 की पूरी बात बता रहे हैं। 1984। अच्छा 84 के रहे होंगे फिर, और क्या? मैं उस टाइम असम में था, जोरहाट में। हमारे पास क्या सिंगर गया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। हम तो वहीं बैठे बैठे परेशान हो। जब फैमिली, माँ बाप, दोनों बच्चे खत्म हो गए। हमको तो सुन के बड़ा ताज्जुब हो रहा, बड़ा मन खराब हुआ। हमारी आत्मा रोती है कभी कभी, बहुत रोती है। कितने वर्ष हो गए उनको खत्म हुए सबको? 84 दंगा था, जोड़ लीजिए कितना टाइम हो गया। ऐसे हो गए 36, ये 36 साल हो गए। 38 वर्ष हो गए। इसके बाद से आप फिर ये कानपुर में किसी ने आपको छोड़ दिया, तो आपने पेंशन के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? ऐसा जीवन तो नहीं जीते ना आप। ये किसके लिए क्या करेंगे, किसके लिए कमाना है हमने? आपकी जिंदगी तो कम से कम अच्छी कटती है आपकी। अब जब तक ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, सांसें दी हैं, तब तक आप किसके भरोसे बैठे हैं बताइए? ये तो अंदर से कष्ट होता ही है ना देख के। लेकिन ये पेंशन हमारी हो जाती। हमने कोशिश की। अगर अब कोशिश की जाए विमल तो अब नहीं हो सकता है, बहुत समय बीत गया है। तो जॉब के 15 दिन बाकी थे ना आपके, आप छोड़ के चले आए। 15 साल के कुछ दिन बाकी थे इनके। ये 15 साल में ऐसे 4-5 दिन बाकी थे। 4-5 दिन बाकी थे, आपने छोड़ दिया। हमने बोला सर, हमने अपने सीओ साहब को बोला आई वांट नो सर्विस। हमने अपने सीओ साहब को बोला आई वांट नो सर्विस, आई एम डिस्चार्ज इमीडिएटली सर्विस, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। बड़ा खराब लग रहा है सुन के मुझे, क्योंकि ये भी फौज से ही तो रिटायर हुआ है। इंडियन नेवी से रिटायर हुआ हूँ 15 साल करने के बाद। हाँ, ये 15 साल वाले को तो पेंशन 15 साल वाले को पेंशन मिलती, तभी तो मैं कह रही हूँ आपने पेंशन भी छोड़ दिया। फिर यहाँ क्यों आ गए आप? जॉब के लिए आपको किसी ने क्यों कह दिया, तो आप यहाँ क्यों आ गए? वो हमारे को बोलते हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे काम मिलते हैं। कौन था वो पड़ोसी था आपका? रहे होंगे आपके। क्या बताएं, कुल मिला के जिंदगी ही बेकार हो गई है। जीने की चाहत ही नहीं रही, तो आपने अपने आप को खराब कर डाला। हमारा सीओ साहब बोल रहा था, ओसी जो होता अफसर कमांडिंग, हाँ। वो हमारे को बोलता है कि अभी आप ये क्यों सर्विस छोड़ना। हमने बोला मेरा आगे पीछे कुछ है नहीं, अच्छा, हम इसलिए हटना चाहते हैं। या हमारा सीओ बहुत अच्छा था। सीओ किसे बोलते हैं? कमांडिंग अफसर जो यूनिट का मेन हेड होता है ना, उसको सीओ बोलते हैं। वो हमारे वहाँ पर जोरहाट में एओसी था, एओसी एयर ऑफिसर कमांडिंग, पूरे जहाज़ों का मालिक। एक फौजी की ऐसी हालत।
मेरे को तो देख के बड़ा कष्ट हो रहा है वैभव। ये देश की सेवा करते हैं, अगर ऐसी स्थिति मान लीजिए इनके साथ आ गई, इनका मन खराब हो गया तो कम और से कम स्थिति देखिए नहीं वही तो कह रहे हैं, स्थिति ऐसी है कि ये मैं आज इनके पास आई हूँ, मैंने कुरेदा इस बात को, तब इन्होंने ये बातें मुझे बताई हैं। अदरवाइज इन्होंने तो अभी तक फोकस ही नहीं किया, ना बताया किसी को। बताया नहीं था अभी तक। हम इनके पास आए दूसरी बात, मैंने कुरेदा कि एक्चुअल में आप हो कहाँ के, तो मैं अमृतसर से, अमृतसर से यहाँ पर कोई नौकरी जब चाहत खत्म हुई तो कोई छोड़ेगी, चलो यहाँ अच्छी नौकरियाँ मिल जाती हैं, तब से ये बैठे बैठे इनके पैर हो गए जाम, ये उठ नहीं पाए। हाँ, असली बात ये भी जाम हो गए पैर, चल नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी हमारे देश के सरकारी ऑफिसर्स से, इसको वैभव ऐसा ही बनाना, नहीं ये यूट्यूब में नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर आप सुन रहे हैं तो एक फौजी के लिए आप देख सकते हैं ये कंडीशन एक शर्मनाक है, इतनी शर्मनाक जो कि मुझसे नहीं देखी जा रही है। और विमल खुद एक फौजी हैं जो रिटायर्ड हैं, तो अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं तो जो देश की सेवा करने वाला फौजी है उसकी हालत ऐसी हो तो ये शर्म की बात है। और किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि दद्दू पिछले 20-25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या इनकी बैक स्टोरी क्या है, ये आज यहाँ पर हैं तो किस लिए हैं, रीज़न क्या है, इनकी फैमिली में कौन, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च जाता है। हाँ, समझ लीजिए ये है हमारे फौजी और इस हालत में है, किसी ने जानने की कोशिश मन नहीं पता की इतना है। खराब होता है वैभव, यही कलयुग है। लेकिन दीदी अब हम आपसे बताएं बात क्या है। दादा ने बताया दादा फौजी हैं, आपने सुना, हमने सुना, सबने सुना ही तो हम कह रहे हैं कि लोग फौजी के नज़रिए से अगर ना भी देखें, इंसानियत देख लें, इंसानियत के नज़रिए से, तो वो और ये हमारा सर्विस नंबर 803081। एक बार फिर से रिपीट करना, पास आना क्या था दादा आपको सर्विस नंबर। सर्विस नंबर 803081, चेक नंबर 3। जो चेक जो होता है, ये जो डॉक्यूमेंट में वो जो चेक करता है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश लिखते हैं नाम अपना। जगदीश सिंह। जगदीश सिंह, हाँ, हाँ, जगदीश सिंह इनका नाम है। जगदीश सिंह असली नाम। असली नाम जगदीश सिंह है। तो उस दिन आपने ओम प्रकाश क्यों बताया? मन नहीं हुआ बताने का, आपने अपनी पहचान खत्म कर दी, आज बता रहे हैं। अब लेकिन क्या बताया, झूठ नहीं बोला, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, इतनी उम्र हो गई झूठ नहीं बोला। दादा आप कौन से गांव के रहने वाले थे? कौन से गांव के निवासी थे आप? अमृतसर में। हाँ, अमृतसर में। मलिया। अच्छा, ये मलिया पेंट। मलिया पेंट। मलिया पेंट। एक ये मलिया पेंट में 1 2 3 है मलिया, एक है मलिया, एक है मलिया, एक है मल्ला पेंट, 3 जगह मलिया। ये हमारे ये अमृतसर में ये जो गुरुद्वारा है, जी जी, ये स्वर्ण मंदिर, हाँ हाँ, उसी के पीछे मेरा निवास है। तो आपका निज निवास है वो? हाँ। अभी भी है? अब क्या, अब इतने साल हो गए। चलना चाहेंगे एक बार? आपका मन है तो चलो आए, ले चलें आपको, बताइए। पहुंच जाएंगे, आप बताइए ना, कभी अगर आपकी आत्मा हो तो एक बार ले चलें। जो चाचा लोग, भाई लोग, कोई तो होगा? कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं है, है। सब खत्म। जब इंसान त्यागता है तो वो सब त्यागता अब वो इतनी कह रहे उम्र हैं है, दंगे में सबको खत्म। अब इतनी उम्र हमारी हो गई है। अब जब हम ही ऊपर जाने वाले हैं तो वो तो हमारे से पहले चले गए होंगे। तब भी आपकी कुछ इच्छाएं तो होंगी ना कि एक बार घर देखें, या कुछ ऐसा है आपके अंदर? नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है। अब- पेंशन पाने की चाहत, पेंशन पाने की चाहत, पेंशन क्या करेंगे? कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहते हो फिर समाज से या सरकार से? अगर हम कुछ कहें तो कोई, या आपकी ख्वाहिश है, कुछ चाहते हो आप? बस हमें बस 1 2 टाइम रोटी मिलती जाए, बस वो, और कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं। पैसा वैसा भी नहीं चाहिए। हमको उसी दिन इस बात को थोड़ा सा खट कीजिए, पैसा मांग ही नहीं रहे वो। दादा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। बोलिए। जैसे अब 84 में तो बच्चे नहीं रहे, परिवार नहीं रहा, समझिएगा ना, तो वो किसी ना किसी रूप में तो आए होंगे, क्या पता इसी के माध्यम से आपको देखें अगर वो, तो जो लोग ये दंगा फसाद लड़ाई ये सब करते हैं, मतलब उनको रोकने के लिए आप कुछ बोलेंगे? जैसा हमने कि देश की सेवा के लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तो दादा आपके हिसाब से जो दंगा फसाद एक बुरी चीज़ है,
बहुत बुरी चीज़ है। किसी का परिवार उजाड़ना या बर्बाद कर देना। हाँ, यही तो बात है। उस दिन युद्ध अच्छा नहीं होता, यही तो मैं बोल रही थी। युद्ध कभी अच्छा नहीं कभी होता। अच्छा नहीं होता है। कितने कोई परिवार उजड़ते हैं युद्ध तो में, वहाँ सीमा में तो केवल जो शहीद हो रहा है ठीक है, कितने परिवार भी तो उजड़ गए। एक लोगों की जो राजनीतिक जो एक प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगती है, वो तो बचा लेते हैं प्रतिष्ठा को। इन परिवार कितने परिवार कितने उजड़ते हैं वो देखा किसी ने? कितने कितने लोगों के परिवार उजड़ते हैं किसी। अब अगर आज यहाँ मेरी निगाह न पड़ती, ये दूसरी बार है, मेरा मन आत्मा एक हुआ कि जाते हैं फिर से। नहीं वो तो है। देखिए है क्या ना कि खूब सारे अगर हम अलग अलग तरह के फूल रख दें और उनमें कमल का फूल एक रख दें तो ना ही सब कमल बन जाएंगे और ना ही कमल वो सब फूल बन पाएगा। तो हमारे समाज में होती हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमें कभी नहीं दिखती हैं। क्या पता कचरे में भी कुछ खूबसूरती पड़ी हो, लेकिन कभी हम उसको उठाने की कोशिश नहीं करते। तो जो भी ये देख रहे हैं और इनकी हेल्प कर सकते हैं अगर किसी भी तरह से, यही मैं तो समाज से इधर बोलूंगी, आके क्योंकि एक इंसान सबसे पहले समाज के, देखिए ये देश के फौजी रहे और इसके बाद एक इंसान भी है। तो अगर किसी की इंसानियत जग सकती है तो इनसे कुछ सीखे। और हमारे देश के समय जो इस समय युद्ध चल रहा है, जैसे बाहरी जगह पर युद्ध चल रहे हैं, उसके लिए भी मैंने पिछला वीडियो डाला था। युद्ध कभी भी नहीं अच्छा रहा, युद्ध कभी अच्छे परिणाम हमेशा घातक होते हैं। उसका एक सबसे बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे साथ ये जगदीश सिंह, असली पहचान, फौजी, एयरफोर्स रिटायर्ड। एयरफोर्स रिटायरमेंट। किस पोस्ट में थे आप? NCE नॉन कमांडेंट इनरोल्ड सर्विस। NCE होते कैसे कह रहे हैं मानसिक स्थिति खराब है? NCE नॉन कमांडेंट इनरोलमेंट सर्विस। एक समय दहाड़ते थे, आज शांत बैठे हैं। ठाकुर है, ठाकुर सदैव दहाड़ता ही है। दादा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आज तक हमने ये भी ठाकुर है। आज तक हमने झूठ नहीं बोला किसी से। नहीं दादा वो कोई उसका कोई तथ्य ही नहीं है। तथ्य ही नहीं है। जितने लोग देखेंगे कम से कम एक प्रेरणा मिलेगी समाज में। युद्ध कभी नहीं अच्छा होता, कितनों के परिवार उजड़ जाते हैं। युद्ध दंगे सब बेकार चीजें होती है। गलत भी बोला है तो उससे लाखों बातें नहीं, आज तक बोले ही नहीं। वो मतलब अगर लोग सोचे भी कि अगर वो कुछ गलत बोले हैं तो कुछ सही भी तो बोले हैं ना। बिल्कुल। आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के बीच, लेकिन उनकी मेंटेलिटी को नहीं बदल सकते। डिफेंस की एक वैल्यू होती है बहुत बड़ी। बिल्कुल डिफेंस बिल्कुल। सिनेमा हॉल में अगर जाएंगे तो हमारे को बाई चांस अगर या हमने अगर फिल्म अगर देखनी है तो हाफ रेट से भी कम टिकट से मतलब कंसेशन कर देते हैं। एक फौजी की रिस्पेक्ट हर जगह बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप मतलब अपनी पहचान जागरूक पे पेंशन मिल रही होती तो आज ट्रीटमेंट वगैरह भी हो सकता था। हाँ हो सकता था दद्दू। ऐसी को बात नहीं। ये 7 एयरफोर्स हॉस्टल में लोग वही तो मैं बोल रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ आपसे। आपने अब प्रयास नहीं किया, आपका मन इतना दुख गया कि आपने कोशिश नहीं की आपने। नहीं तो हमारे को सब कुछ मिल जाता। वैभव कल परसों में आके इनकी सेविंग्स करवाएंगे और इतना सब कुछ क्लीन करवाएंगे। इनके पास बास्केट नहीं, वो बकेट नहीं है, बकेट एक मग और एक वो भी मैं रख दूंगी। मैं सबसे पहले तो देखती हूँ अगर समाज में कोई ऐसी स्थान, कोई ऐसी जगह है जहाँ इनको स्थान दिया जा सकता है, एटलीस्ट 1-2 वक्त की रोटी मिल सके परमानेंट। कोई भी, हम कहते हैं अनाथालय आश्रम किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं? सिर्फ क्या पेंशनर्स के लिए है क्या? केयर करनी चाहिए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं सोसाइटी। मैंने ऐसे कई सारे अनाथालय आश्रम देखे जहाँ पे पेंशनर्स को रखा जाता है। अरे क्यों भाई ऐसे लोग वहाँ क्यों नहीं? वृद्धाश्रम किसके लिए? वृद्धों के लिए तो बनाया जाता है। अगर आपके पास धन है, अनाथालय आश्रम डाला है तो आप इसके लिए रखिए ना। और फिर देखिए क्या स्थिति है, फौजी होने के साथ साथ इंसानियत मर गई समाज। किसी ने जानने का प्रयास भी नहीं किया कि ये थे क्या, है क्या कहूँ। समाज इतना बदल गया है, समाज इतना आगे बढ़ गया है, लोगों की सोच इतनी ऊंची हो गई। हम लोग इस टाइम भर्ती हुए थे, 1-2 आइटम नहीं मिलते थे, 52 आइटम मिलते थे। अच्छा। यूनिफॉर्म, पक्का, टोपी, बेल्ट, बूट्स, हर एक चीज। और तो छोड़ो वो खाने के लिए प्लेट भी मिलती थी, मिस्टिन मिलता था। मैस्टिन तो बंद हो गया पहले। हाँ, अब तो बंद हो गया। क्या और ये दरी
ब्लैंकेट, वो तो हमेशा के लिए है, ऐसा ऐसा सामान नहीं। लेकिन हम जिस टाइम सर्विस करते थे हमारे माँ बाप बड़े खुश रहते थे। अच्छा, माता पिता बहुत खुश आज के रहते लिए थे, सिर्फ क्या इतना कहते ही। थे? थैंक्स फॉर हमारा वॉचिंग। लड़का आ गया। और इसका नेक्स्ट पार्ट छुट्टी मैं जब आते कल या थे, परसों में ही एयरक्राफ्ट- यहाँ पर शेयर करूँगी, एयरक्राफ्ट से आप आते लोग थे। अवश्य देखें। अच्छा, जय श्री राधे कृष्णा। ये ऐसे सिविलियन को वीडियोस नहीं देखने बैठने के लिए देते हमारे जहाज में। चैनल को लाइक हाँ, नहीं सब्सक्राइब बैठने करना देते। बिल्कुल भी ना एयरफोर्स के ही भूलें। बातें जय हैं। श्री राधे कृष्णा।